tonight the high-profile meeting between the U.S. and Russia, the first in nearly 3 years. हेलो एवरीवन, रशिया और यूक्रेन के बीच एक वॉर जो पिछले 3 साल से चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए ट्रम्प के द्वारा एक इलेक्शन वादा दिया गया था। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I उसके तहत एज प्रॉमिस एक पहल करते हुए यूएस और रशिया के द्वारा 18 फरवरी के दिन सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में यूएस और रशिया के डेलीगेशन के बीच एक बातचीत होने के साथ 3 पॉइंट्स पे सहमति बन गई। Diplomatic talks between U.S. and Russian officials in Saudi Arabia. पर ये वॉर के दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर यूरोप और यूक्रेन को इस पीस टॉक से दूर रखा गया है, जिसपे ऑब्वियसली यूरोप और यूक्रेन का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा गया। पर इस पे हम बात करें उससे पहले मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग लेट्स गेट स्टार्ट। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर जिसे शुरू हुए ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, उसको खत्म करने के लिए यूएस के न्यू रिजिम के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि यूक्रेन को फंडिंग बंद करने के बाद ट्रम्प के द्वारा पुतिन के साथ लगभग 1 घंटा 40 मिनट का एक कॉल किया जाता है, जिसके बाद उसके डिटेल ट्रम्प के द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल में दिया जाता है। जिसके बाद मिडिल ईस्ट का एक कंट्री सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में 18 फरवरी के दिन इस वॉर का पहला पीस टॉक रखा जाता है, जहां यूएस के तरफ से यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो और यूएस के एनएसए माइकल वॉल्ज और यूएस के स्पेशल मिडिल ईस्ट एनबॉय स्टीवन विटकोफ पहुंचते। उसी तरह से रशिया के तरफ से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव के साथ व्लादिमीर पुतिन के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर यूरी उसाकोव इस पीस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचते, जिसको मीडिएट करने के लिए सऊदी अरब के कुछ ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, जो कि लगभग 4 घंटे के आसपास चलता है। जिसमें पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों यूएस और रशिया इस वॉर को खत्म करने की तरफ काम करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि पिछले 3 साल से जब से ये वॉर शुरू हुआ है, तब से यूएस और रशिया के बीच एक भी फॉर्मल बातचीत या इस वॉर को खत्म करने के लिए एक भी छोटा सा प्रयास होना बंद हो गया था। जबकि लास्ट टाइम एक रशियन और एक यूएस काउंटर पार्ट तब मिले थे जब G20 मीटिंग 2023 में इंडिया में हो रहा था, जिसको आज के दिन लगभग 1.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। पर इस मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट यूएस और रशिया के तरफ से बाहर आया है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि दोनों यूएस और रशिया इन 3 मेजर पॉइंट्स पे एग्री कर चुके हैं। जैसे कि पहला, यूएस और रशिया दोनों फिर से अपने एम्बेसीज मॉस्को और वाशिंगटन में खोलने के लिए रेडी हो गए, जो कि वॉर के शुरुआत के बाद दोनों एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिए थे, जिसके रिस्टोरेशन के बाद ये उम्मीद है कि दोनों देश के बीच रिश्ते सुधर पाएंगे। और दूसरी बात, दोनों यूएस और रशिया अपने तरफ से एक हाई लेवल टीम बनाएंगे, जिससे यूक्रेन पीस टॉक स्मूथली और इफेक्टिवली हो सके। और तीसरी बात, यूएस और रशिया अपने रिश्ते को सुधारने के साथ एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और इस मीटिंग में ट्रम्प और पुतिन के बीच एक फ्यूचर मीटिंग के लिए एक पॉसिबिलिटी ढूंढा गया है। पर इन सब को थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड में रख के एक टॉपिक के बारे में बात करें, तो वो है यूएस के अनप्रिडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, जब जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे, तब वो पूरे यूरोप को लेके यूक्रेन के साथ रशिया के एग्नेस्ट आ गए थे। पर उसी देश के प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रम्प बन जाते, तो ये वॉर के 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर यूरोप और यूक्रेन को साइडलाइन करके वो एक सीधी बातचीत रशिया के साथ शुरू कर देते। जबकि आज के दिन यूरोप के बहुत सारे देशों का ये हालत है कि वो अपने सिक्योरिटी के लिए यूएस के नाटो संगठन पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, जिसके वजह से आज के दिन पूरे यूरोप में अपने सिक्योरिटी को लेके एक अनसर्टेनिटी का माहौल फैलने के साथ अपने लिए एक यूरोपियन आर्मी बनाने का बात उठाया जा रहा है। और यूक्रेन के द्वारा ये बोला गया है कि वो ऐसे किसी भी पीस डील को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसके नेगोशिएशन के पार्ट वो खुद नहीं थे। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्टीमेटली यूएस जो भी डिसाइड करता है, उसको चाहे या ना चाहे यूक्रेन और यूरोप को एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। पर इस पीस टॉक को लेके अगर कुछ भी डेवलपमेंट्स आता है, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू। पर आपका क्या मानना है इस पीस डील को लेके, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। होप you will like more, share more and subscribe more. Thanks for your time. I really appreciate that.